नमस्कार साथियों। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पर। आज हम बात करने आए हैं आप सभी से इसरो का जो अभी लगातार पेपर हो रहा है, टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन पेपर के लिए हम बात करने आए हैं। ये अभी लगातार आप जो भी यूआरएससी का फॉर्म भर चुके होंगे, एनआरएससी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर वाला एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो भी अभी पेपर चल रहा है, इसका मोटा मोटी सिलेबस तो वही है कि 80 क्वेश्चन के करीब आपको पूछता है। तो इसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज के साथ में एक एवरेज हमने निकाला है। पिछला लगभग लगभग मेरे पास 20 के करीब इसका क्वेश्चन का सेट था जो अभी हुआ है वो भी, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मिला के हमने पूरा एक एवरेज निकाला कि ये 80 क्वेश्चन में से किस चैप्टर से कितना वेटेज के साथ ये अमूमन क्वेश्चन उठा रहा है। आप लोग उसके हिसाब से थोड़ा सा एक हम कुछ तैयार करके दे दें कि किस चैप्टर पे आपको कितना फोकस करना है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो हो सकता है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अभी फिर से एनआरएससी का आ गया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वाला, जो 2 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और यूआरएससी का आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे तो उसका भी 1 से 1.5 महीने में हो ही जाना है एग्ज़ाम। तो उसमें भी 80 क्वेश्चन रहेगा और ये प्योर टेक्निकल है। और जो एग्ज़ाम आप लोग जो भी अभी फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे, जो इधर उधर जो भी वैकेंसी आ रही है, उसमें क्या है कि ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें नॉन टेक पार्ट का भी आपको ध्यान देना होता है। लेकिन यहाँ क्या है, प्योर टेक्निकल 80 क्वेश्चन में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन मैथ का रहता है। बाकी इसमें कोई मैथ या अलग से आपको जीके जीएस कुछ है नहीं, ठीक ना। तो प्योर टेक्निकल है। अब इसमें देखना है किस चैप्टर में कितना, क्योंकि जनरली अब प्योर टेक्निकल है तो हम लोग पढ़ने के लिए भिड़ जाते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे देते हैं मशीन चैप्टर में। जनरली मशीन चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है, मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं जो छूट जाता है, ठीक है। तो इसमें हम पूरा एक एवरेज निकाल लिए है, सारा क्वेश्चन का हमने डिटेल उसका एनालिसिस करके और किस चैप्टर से कितना वेटेज के साथ में क्वेश्चन आया है उसको बारी बारी से देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। क्योंकि इसमें जो आपका 80 क्वेश्चन रहता है, इसमें अमूमन 16 से 20 क्वेश्चन के करीब जो है आपका न्यूमेरिकल भी रहता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, न्यूमेरिकल जो है 16 से 20 के करीब रहता है। बाकी 1 वर्ड टाइप का रहता है कि आप क्वेश्चन देखें, उसका आंसर जो टिक करना है मार के चलते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से किस चैप्टर पे कितना आया है, ठीक है। वही पूरा मैंने ले लिया है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं, सबसे कम क्वेश्चन से लेके सबसे ज़्यादा वाले को सबसे लास्ट में हमने रखा है, ठीक है। तो सबसे कम वाला से एक क्वेश्चन से जो शुरुआत है, जिस चैप्टर में एक क्वेश्चन एक या 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, उससे शुरुआत करते हैं, देखते हैं। और अब 80 क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में ध्यान देंगे, लेकिन ये छोटा छोटा जो 1-1, 2-2 क्वेश्चन वाला है, अगर ये भी छूट रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मिस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने फायर एंड सेफ्टी चैप्टर लिया है, जिससे जितना भी हमने पेपर देखा, एक क्वेश्चन उसमें सब में कंपलसरी था ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन फायर एंड सेफ्टी में। फायर एंड सेफ्टी क्या है, आपका जो फायर का टाइप है, फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप है, और सेफ्टी वगैरह है, जो सेफ्टी साइंस वगैरह है, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक मेन आता है, टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, और जो उसके सेफ्टी साइंस के प्रकार हैं, ठीक है। इस पर भी मैंने वीडियो बना के डाल चुका है। आप लोग को अगर देखना हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो फायर एंड सेफ्टी का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, उस पर मैंने वीडियो डाल चुका है, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन कंपलसरी, जो मैंने लगभग आपको बताया ना, 20 के करीब सेट मेरे पास था प्रीवियस ईयर, और ये अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसमें सब में कंपलसरी एक क्वेश्चन तो हमें मिल ही गया फायर एंड सेफ्टी से। दूसरा है आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आईईआर जो होता है, आईईआर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इससे भी एक एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिल ही गया। 1-2 सेट ऐसा था जिसमें नहीं था, बाकी सब में इससे था ही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी। अब इसका क्या है इंपॉर्टेंट, जो इसका इलेक्ट्रिसिटी रूल का है, 30 इसका मुख है, ठीक है। उसका हम कोशिश करेंगे पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ठीक है। क्योंकि जो अलग अलग इसका है इलेक्ट्रिसिटी रूल का, उसमें मोटा मोटी मैंने देखा है 30 के करीब जो है इंपॉर्टेंट वाला है, जिससे सवाल रहता है, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब आते हैं आगे, जो 1 या 1 से 2 जो मिला, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है, इससे किसी किसी में 1, किसी किसी में 2, कम से कम एक तो था ही था, ठीक ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका
जो जैसे किसी में सिलिकॉन का वो पूछ दिया कितने पे वो कंडक्टिविटी उसका स्टार्ट हो जाता है, किसी में जर्मेनियम का, किसी में इस टाइप से ये ट्रांजिस्टर वगैरह से, ठीक है, एम्पलीफायर से। तो अलग अलग, किसी में 2 भी क्वेश्चन थे, किसी में 1। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 या 2 मैंने इसीलिए डाल दिया है कि 1 से 2 क्वेश्चन हमें मिल ही गया। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 क्वेश्चन कंपलसरी था ही था, किसी किसी में 2 था, जिसमें आप SCR, ट्राइक, डायक वगैरह जो पढ़ते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, उससे भी 1 क्वेश्चन कंपलसरी था ही था, किसी किसी में 2 था, नहीं तो 1 क्वेश्चन मिनिमम था ही था। अब आते हैं डोमेस्टिक एप्लियंसेस, घरेलू जो आप सामान यूज करते हैं उससे रिलेटेड। आप घर में जैसे मिक्सी, ग्राइंडर, फ्रिज, कूलर जो भी यूज होता है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक ना, हर एक सेट में हमें भी मिला, और ये रहता ही रहता है 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक। तो इसको भी देखना जरूरी है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू उपकरण जो भी यूज करते हैं, ठीक है, ये भी एक चैप्टर है आपका, उसको भी देख के जाइए 1 से 2। आगे आते हैं, अब क्वेश्चन का वेटेज बढ़ते जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन से जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज, मिनिमम 2 क्वेश्चन था ही था, किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन मिला, नहीं तो 2 क्वेश्चन जो है, 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से तीसरा क्वेश्चन किसी किसी में था। ये ट्रांसमिशन लाइन से आपका, ठीक ना। विद्युत पारेषण चैप्टर जो है आपका, उससे ये 2 से 3 क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं 3 क्वेश्चन जो कंपलसरी मिला एसी थ्योरी से। एसी थ्योरी से आपका 3 क्वेश्चन, किसी किसी में 4 भी था, लेकिन 3 क्वेश्चन कंपलसरी था ही, इसीलिए मैंने यहाँ 3 का वेटेज इसका लेके चला है। आगे फिर मैग्नेट से, मैग्नेट चैप्टर से 3 क्वेश्चन। ल्यूमिनेशन, ठीक है, ल्यूमिनेशन से आपका प्रदीप्ति चैप्टर जो है आपका, उससे भी 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, 2 भी रहता है, किसी किसी में 2 भी था, ठीक ना, लेकिन एवरेज इसका 3, किसी किसी में 4 था, तो एवरेज मैंने इसका 3 ले लिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसका ल्यूमिनेशन से उसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके आगे अल्टरनेटर। अब आ जाइए मशीन का, पहला ये टॉपिक आया मशीन का, ठीक है। मशीन में अल्टरनेटर जो है आपका, उससे 3 से 4 क्वेश्चन हमें मिला एवरेज। आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं ज़्यादातर मशीन में एवरेज हमने साइड में लिख दिया है, जो एवरेज क्वेश्चन मिला है हर एक सेट में, मिनिमम 25, मैक्सिमम 32-33 क्वेश्चन मशीन से था ही था, ठीक है। तो एवरेज हमने यहाँ मशीन का निकाल के अलग से लिख दिया है कि 30 क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही, 80 में से 30 क्वेश्चन आपका मशीन में क्या क्या पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, और आप ट्रांसफार्मर। इतना चीज मशीन के अंदर में, जो मशीन है उससे 25 से 30 क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा तो मशीन से है ही, ठीक है, लेकिन जो कम क्वेश्चन वाला सेक्शन है वो भी आपको देखना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मापन यंत्र है, वैद्युतिक मापन यंत्र जो आप पढ़ते हैं, जिसमें मूविंग आयरन टाइप, मूविंग कॉइल टाइप पढ़ते हैं, PMMC टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, वाट मीटर वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें एनर्जी मीटर, तो उससे रिलेटेड कौन किस कैटेगरी में आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एवरेज 4 क्वेश्चन जो है आपका हर एक सेट में दिख जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है, ठीक है। अब आइए कंडक्टर एंड इंसुलेटर, चालक और अचालक जो है, जिसमें आपका कौन सा अचालक कितने टेम्परेचर ग्रेड का है, ये क्वेश्चन एक जो है हर एक सेट में हमें मिला है, जिसमें अलग अलग उसका जो वो कैटेगरी बना हुआ है, उसका टेम्परेचर रेंज और कंडक्टर का टाइप वगैरह जो है। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन, 4 मैंने एवरेज लिया, किसी किसी में 5 दिखा। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर से आपका 4 क्वेश्चन है। एसी थ्योरी से भी 4 क्वेश्चन आपका हर एक सेट में, मुझे 3 से 5 के बीच में, एवरेज मैंने 4 लेके यहाँ आपको दिया है। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर एक सेट में मुझे दिखा है। तो एसी थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट है। अब जो भी है यहाँ ज़्यादा वेटेज वाला ही है, कम वेटेज वाला मैंने इधर कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया कि कम वेटेज वाला कहाँ से है और ज़्यादा वाला कहाँ है, ठीक है। तो एसी थ्योरी 4। अब आ जाइए सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर आपका जो है, इसमें 5 क्वेश्चन एवरेज पूछता है। ये मशीन का 3 फेज मोटर, 5 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा ही रहेगा 3 फेज मोटर से। डीसी जनरेटर 5 से 6 क्वेश्चन, 6 भी है, 7 ही है किसी किसी सेट में डीसी जनरेटर से, ठीक है। डीसी थ्योरी
डीसी थ्योरी 8 क्वेश्चन, आ जाइए, वेटेज बढ़ते जा रहा है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग, ये वायरिंग और अर्थिंग चैप्टर से जो है क्वेश्चन, ये पिछला सेट भी आप देखेंगे, अभी जो सतीश धवन वाला जो पेपर पिछले 14 तारीख को हुआ है, 14 फरवरी को, उसमें वायरिंग एंड अर्थिंग से लगभग 9 या 10 के करीब क्वेश्चन था। ठीक है, तो एवरेज जो है 8 क्वेश्चन, हर एक सेट में एवरेज दिख ही गया है, तो इसलिए मैंने उसका एवरेज जो है 8 ही रखा है। किसी किसी में 9 भी है, किसी किसी में 7 भी है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग चैप्टर से जो है 8 से 10 के बीच में आपका क्वेश्चन रहने वाला है, रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रारंभिक विद्युत का चैप्टर है आपका, ठीक है, इससे क्वेश्चन 8 के करीब है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला, हर किसी को पता होगा जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर चैप्टर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर एक सेट में आपका, हर एक सेट में कम से कम 10 क्वेश्चन, 12 से 13 तक क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिल जाएगा किसी किसी सेट में। तो ये हमने चैप्टर वाइज जो है एक बना दिया है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पिक कर रहा है एक एवरेज, जिसमें मशीन से केवल मशीन चैप्टर में जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सारे जो है आपका मिला के 30 क्वेश्चन एवरेज रहेगा ही 80 में से। ठीक है, तो 80 में से आप लोग देख लीजिए, इस हिसाब से आप लोग कीजिए कि ज़्यादा वाला मशीन चैप्टर तो करना ही करना है, लेकिन आपको अब जैसे कंडक्टर एंड इंसुलेटर है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, 4-4 क्वेश्चन रहता है, और आप इस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो आपका वो मिस कर जाएगा। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से 1 क्वेश्चन है, हर हाल में हर एक सेट में मिल जाएगा। फायर एंड सेफ्टी से 1 क्वेश्चन हर एक सेट में मिल जाएगा, कहीं से भी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप उधर खूब कर लेंगे, कहाँ तक कर लीजिएगा, ये भी 1-1, 2-2 करके आपका अगर कम क्वेश्चन वाला आइएगा तो आपका कितना छूट रहा है, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, लगभग 15 के क्वेश्चन आप जो है छोटा छोटा सेक्शन अगर छोड़ रहे हैं, तो आप 80 में से कितना पर पहुंचेंगे, 65 पर ही पहुंचेंगे। 65 में होगा, नहीं होगा। तो आपको इस सेक्शन को भी देखना है, ज़्यादा वाला सेक्शन तो देखना ही देखना है, छोटे वाले सेक्शन को भी देखना है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला होगा, अच्छा रहेगा। और जो भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगेगा, जैसे मैंने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का बोल दिया, वो हम PDF इसके लिंक में डाल देंगे। बाकी आप लोग सेट जो है, अगर 2-4 सेट इसका जो प्रीवियस ईयर का होगा, इसके लिंक में हम डाल देंगे। जो भी मेरे पास अभी है, करीब 10 के करीब सेट होगा, हम डाल देंगे। आप लोग उसमें देखिए, एनालाइज कीजिए, और न्यूमेरिकल पे आप इसमें, क्योंकि 16 से 20 के करीब आपका न्यूमेरिकल इसमें रहता है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर, जो भी मशीन चैप्टर से खास करके न्यूमेरिकल रहता है, तो उसमें आप न्यूमेरिकल पे पकड़ बनाइए, और जो भी छोटा छोटा सेक्शन है उसको भी करके जाइए, ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर पाएँ। और एक और चीज़, आप अगर क्वेश्चन को करते हैं तो उस समय कृपया क्वेश्चन को पढ़ के जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए। जल्दबाजी में क्या होता है, आप क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ लिए, आंसर क्या है देख लिए, ओवर एक्साइटेड हो गए और जल्दी जल्दी मार के आप निकल जाते हैं, उसमें गलत कर लेते हैं। तो गलती कम से कम कीजिए। 1/3 ही है, और वो बहुत ही डेंजरस है। 1/4 रहता है तो बच ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।